धमकी भरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है। क्या हिंदुस्तान में चुनाव के बीच हड़कंप मचाने की साजिश थी? ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द देश की सुरक्षा एजेंसियों की जांच चल रही है। दिल्ली के स्कूलों में बम होने की थ्रेट कॉल्स के मामले में शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बम या विस्फोटक चीज नहीं मिली और यह टेरर मेल पूरी तरह से हॉक्स कॉल करार दिया गया। मगर अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर एनसीआर में यह डर किसने फैलाया। एनसीआर में 5 घंटे तक मचे इस पैनिक का बटन किसने दबाया। सुरक्षा एजेंसियों और साइबर टीम को धमकी वाले मेल की जांच के दौरान आईपी एड्रेस में तो रशियन लैंग्वेज डिटेक्ट हुई है, मगर सूत्रों के मुताबिक स्कूलों को भेजे गए टेरर मेल का लिंक पाकिस्तान से जुड़ता नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह साजिश आईएसआई के इशारे पर रची गई और इस साजिश को आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत अंजाम दिया गया। धमकी वाला मेल sawarim@mail.ru से भेजा गया था। जांच में पता चला कि सवारिम एक अरेबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट कर रहा है। इसके पीछे आईएसआईएस का मकसद इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। ये ईमेल आखिर क्यों भेजा गया, कैसे भेजा गया, इसकी जांच तो चल ही रही है, लेकिन एक जांच आपके चैनल जी न्यूज ने भी की है, क्योंकि इसके आईएसआईएस एंगल होने की भी एक इशारे यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। सवारिम शब्द आखिर है क्या, आखिर क्यों इस नाम का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए आपको समझना होगा कि सवारिम शब्द होता क्या है। इसके लिए जब हमने पड़ताल की तो ये कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई जो बताती हैं कि सवारिम शब्द का मतलब होता है तलवारों की टकराहट, और इस सवारिम शब्द का इस्तेमाल एक नशीद यानी एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग के लिए आईएसआईएस की तरफ से किया गया था। 2014 के अंदर इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया, इस गाने को लॉन्च किया गया और आईएसआईएस ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस में और खासतौर पर युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए, उन्हें कट्टरपंथी जिहादी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान में मचे इस हड़कंप के पीछे पाकिस्तानी साजिश का शक इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान आईएसआई लगातार हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने या फिर पैनिक के हालात पैदा करना चाहता था और इसके लिए आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश रच रहा था। जानकारों का भी मानना है कि इस तरह के पैनिक ईमेल चुनाव के बीच देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व हों जो नहीं चाहते हैं कि इस बार के इलेक्शंस शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं देश में। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम और जांच एजेंसियां तमाम एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन धमकी भरे ईमेल के पीछे पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन की साजिश तो नहीं। ये एक प्रयोग भी हो सकता है। प्रयोग ये देखने के लिए हो सकता है कि आखिर प्रशासन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन टाइम आमतौर पर आतंकी करने किसी घटना को अंजाम देने से पहले करते हैं ताकि प्रशासन का, सिस्टम का, जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके रिएक्शन टाइम को एसेस किया जा सके। ये खतरनाक प्रयोग हो सकता है, इसलिए इसे कतई हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये राहत की बात थी कि किसी तरीके का कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसीलिए तमाम एजेंसीज इसकी जांच और पड़ताल में लगी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है।